वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, म्यूटेशन एंड म्यूटाजेंस। देखो बेटा, एक बात याद रखना, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डैट्स वाई कि कारण इसका क्या है कि एक जगह रिपीट नहीं होता है, दो तीन जगह ये रिपीट होता है पूरे सिलेबस में। नीट के सिलेबस में दो तीन जगहों पे ये रिपीट होता है, तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात बेटा कि म्यूटेशन होता क्या है। देखो, म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो सिंपल जीन है, जो नॉर्मल जीन है, जो नॉर्मल डीएनए पर जो जीन है, नॉर्मल डीएनए में जो प्रेजेंट जीन है, उसमें कुछ बदलाव आना, उसमें कुछ चेंज आना, है ना। सीक्वेंस में कुछ बदलाव आ जाना। बदलाव कहाँ आएगा? या तो एक पूरा का पूरा बेस पेयर का गुच्छा चेंज हो जाएगा, हट जाएगा, नया आ जाएगा, या फिर एक सिंगल चेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए, तो सबसे पहली बात क्या होगा, मैंने क्या कहा, क्या होगा मेरे बच्चे? चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन, है ना। चेंज इन क्या? सीक्वेंस ऑफ जीन। चेंज इन क्या मेरे बच्चे? सीक्वेंस ऑफ जीन ऑफ अ क्या? डीएनए। ऑफ अ क्या? डीएनए। यानी डीएनए का जो सीक्वेंस एक जीन का है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन, है ना, ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड क्या? म्यूटेशन। एकदम सिंपल डिफिनेशन, रटने वाला कुछ इसमें नहीं है। ठीक है बच्चे, यानी जिन में जो सीक्वेंस है उसमें जो चेंजिंग आएगा डीएनए के, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? म्यूटेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। सुनिए, म्यूटेशन जो है मेरे बच्चे, म्यूटेशन में बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकता है, म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है हार्मफुल ही है। बहुत रेयर केस में, बहुत लंबे टाइम के बाद पता चलता है कि हाँ भाई कहीं पर यूज में तो आया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, म्यूटेशन होगा कैसे, सवाल तो आएगा। तो म्यूटेशन जनरेट करने वाला कुछ एजेंट्स होता है ना, कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन जनरेट करने वाले एजेंट को, सब्सटेंस को, केमिकल्स को क्या कहेंगे? म्यूटाजेंस कहेंगे। ठीक है, यानी जो सब्सटेंस, जो केमिकल्स बेस पेयर को चेंज कर दे, सीक्वेंस ऑफ जीन को चेंज कर दे, है ना, डीएनए पर, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे म्यूटाजेंस। क्या कहेंगे? म्यूटाजेंस। क्लियर है? चलिए सुनिए, क्या कह रहे हैं। द सब्सटेंस, ऐसे कर लो, पहले सीखो यहाँ, है ना, सीखो बच्चा। म्यूटा, यहाँ पर होगा म्यूटेशन। ठीक है, जेंस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? जनरेटिंग, यानी म्यूटेशन जनरेटिंग, है ना, एजेंट बोल सकते हैं। एजेंट्स, सब्सटेंस या केमिकल्स विच काउज क्या मेरे बच्चे? म्यूटेशन। विच काउज? म्यूटेशन। कॉमा कॉल्ड क्या कहेंगे आप उसे? म्यूटाजेंस। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? उसे कहेंगे म्यूटाजेंस। ठीक है, बहुत आसान। अब आएगी बात एग्जाम्पल्स की। तो आपके जो म्यूटाजेंस हैं मेरे बच्चे, म्यूटाजेंस जो हैं उसके एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो आपको इजी वे में समझ में आना चाहिए। दो तरह का एग्जाम्पल आपका होता है। ठीक है, एक होता है फिजिकल म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस। ठीक है, और एक होता है केमिकल म्यूटाजेंस। क्या होता है मेरे बच्चे? केमिकल म्यूटाजेंस। बहुत आसान, बहुत इजी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सारे रेज आ जाएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, है ना, यूवी रे, यूवी रे, एक्स रेज, ये सारे आ जाएंगे। इसमें से इसका थोड़ा सा मैं जिक्र कर रहा हूं। ये क्या करता है? फॉर्म, है ना, थाइमीडीन या थाइमीन, है ना, बोल सकते हैं थाइमीन,
थाइमीन, एक मिनट रुक जाओ, थाइमीन है ना, वही है थाइमीन, थाइमीन डाइमर्स। बात समझिए, जनरली एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल केस है मेरे बच्चे, है ना, ये नॉर्मल केस है मेरे बच्चे, ठीक है। लेकिन जब थाइमीन और थाइमीन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो दिस इज कॉल्ड क्या, थाइमीन डाइमर, ठीक है। ये होता है, यूवी रे करता है, ठीक है। अब केमिकल की बात करूँ, बस एग्जाम्पल याद रखना है मेरे बच्चे। इसके एग्जाम्पल में फॉर्मलिन, फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, मस्टर्ड गैस, फिनाइल और बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो मेनली याद रखना है वो यही है। तो म्यूटेशन दैट मीन्स जो जीन है, जो आपके बॉडी के अंदर डीएनए है, उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं, उसके जो टुकड़े हैं, जो सेगमेंट हैं, उसमें अगर कोई बदलाव आता है बेस पेयर में, उसे कहते हैं म्यूटेशन। इस बदलाव को काउज करने वाला एजेंट को कहते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेन 2 तरह का होता है मेरे बच्चे, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल में रेज आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, यूवी रे, एक्सरे, और इसमें क्या आता है, केमिकल्स आते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाइल हो गया आपका, और क्या हो गया, एक मस्टर्ड गैस। मिलते हैं अगले लेक्चर में।